नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया और इस दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया और बजट में ऐलान किया गया कि प्रदेश के मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी भी दी जाएगी। साथ ही युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे का भी ऐलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर समर्पित होगा और इसके लिए भी 250 करोड़ 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की निवेश करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही छाता की चीनी मिल को उसके क्षमता विस्तार के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और पिपराइच की चीनी मिल के लिए भी वहां पे एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में डिस्टिलरी के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। प्रदेश के अंदर हर जनपद की एक प्रमुख मंडी में पहले चरण में किसानों के लिए एक सेंटर यानी उनके लिए एक विश्रामालय और विश्रामालय के साथ साथ एक कैंटीन अन्नपूर्णा कैंटीन जो माता सबरी के नाम पर समर्पित होगा। तो इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें बहुत कम दाम पर भोजन की थाली वहां उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था की है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसान हो, किसान के परिवार के सदस्य हो या फिर अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए जो अन्य उनके सहयोगी किसान होते हैं, इन पर किसी भी आपदा के कारण उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की बीमा कवर को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें 1050 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है और निराश्रित गोवंश के रख रखाव के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में प्रस्तावित किया है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि थी 11,000 थी और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। 1-1 लाख की राशि हम लोग विधवा विवाह के लिए यानी पुनर्विवाह के लिए और विधवा महिलाओं की यानी निराश्रित महिलाओं की जो पुत्रियां थी उनकी शादी के लिए भी अनुमन्य सहायता की राशि को 1 लाख रुपए तक करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का यह 300वां जन्म जयंती वर्ष है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पे प्रावधान किया है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण
इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया है।